प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ पर हम दोनों साथ रहते हैं, फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हैं। हाँ साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं 2 साल हो गई मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काहे का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन पति कर आपके काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ तब काम करते थे, शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है। पर नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। पर माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है नहीं, बाद में आपको क्या लगता है? अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हाँ नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ठीक है, अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता है। कोई बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, काम करो, बस बिजनेस करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ, मैं दिल्ली में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। अभी फ़िलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब से मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल और वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा। मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी मैं आपकी थोड़ा रुक कृपा जाओ। से, आपकी कृपा से गुरुजी बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा एक छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है, मैं सैंपल लेके आपको देने आया हूँ और सैंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े, तो मैं बिल्कुल भगवान बिजनेस खूब काम करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। ये गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ, इसके आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जरूर जरूर। और क्या लाए हो? शौक से गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ ये। जरूर जरूर। और मेरे कुछ ऑर्डर से आए हुए गुरुजी, मैं अपने दोस्त को आपके सही मार्ग पे लाया हूँ, उसको भी यहाँ लेके आया।
मैं जब आता था गुरुजी आपसे बात करने के लिए सोचता था गुरुजी मेरे पे हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं प्रभु की कृपा कैसी हुई कि मैं आज चलो आपके आप सामने सही हूँ। रास्ते पर आ गए, सही राह पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं भगवान- ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं किसी के संग गलत नहीं करता हूँ, मैं अपना जो भी करता हूँ छोड़ भी देता हूँ, लेकिन किसी का नाजायज पैसा नहीं खाता। बिल्कुल मैं ऐसी ईमानदारी बस से एक चलना हर चाहिए। किसी को एक जैसा देखता हूँ गुरुजी। बस ये है गुरुजी मेरे समझ में नहीं आता, जिसे शादी हो जाती है तो माँ बाप भाई बहन भाभी वो भी सब लोग अगर हम ससुराल में ज़्यादा बात करते हैं तो उनको लगता है कि सारा कमा के पैसे वहीं देता है। ऐसा क्यों गुरुजी होता है? तो आप ससुराल में ज्यादा किससे बात करते हम हो? किसी से बात नहीं करते हैं गुरुजी। तो फिर घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? हम घर पे बहुत कम बात करते हैं गुरुजी। तो ज्यादा बात कहाँ करते हो? हम कहीं नहीं करते हैं, हम काम पे ध्यान रखते हैं। हाँ, तो हमें ठीक समय है। नहीं मिलता गुरुजी, तो हमारे सुनो, घर वालों को ऐसा सोचने दो, ऐसा शादी के बाद शुरू शुरू में ऐसा होता है। होता है गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता फिर मैं क्या करूं। मेरी आप बीवी अपना बात काम करती करो, है तो कहती है आप मम्मी पापा अपनी गलत पत्नी के साथ अच्छे से रहो और अपने माँ बाप की जो सेवा जिम्मेदारी पूरी करो और अपना काम पे पूरा ध्यान दो। गुरुजी आपकी कृपा से जब से मैंने आपकी भागवत सुनी तो मैं अपने मम्मी पापा का चरण धो के पीता था। घर पे रहता था, गांव वाले मुझे बोलते थे अरे आप तो ये पंडित बन गया, ऐसा है वैसा है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी। अच्छा। मैं न मांस खाता न प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान आपको सदा सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 2-3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि संतों के दर्शन क्या क्या जीवन में क्या लाभ है? संतों के दर्शन का लाभ ये है कि एक आदमी मर गया तो वो गया यमराज के पास। तो यमराज जी ने कहा भाई तैने बहुत पाप किए हैं, बस तेरे से एक छोटा सा पुण्य हो गया तो तेरे को हम उस पुण्य का फल देंगे, बता क्या लेगा। तो उस आदमी को एक संत जी मिले थे और उन्होंने संत जी ने कहा था कि बोल राम, तो उसने बोल दिया राम। संत जी ने कहा कोई इसका फल मांगे, कोई देना चाहे तो लेना मत। तो वो आदमी गया यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा तूने एक बार राम बोला है, बता क्या फल लेगा। तो संत जी ने मना कर दिया था कि मत लेना। तो यमराज जी बोले कि चलो शंकर जी को पता है कि वो राम नाम जपते हैं, वो बताएंगे कि एक नाम का फल क्या है। तो शंकर जी के पास गए, बोले एक राम नाम का फल क्या है। शंकर जी बोले मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं भी नहीं जानता। तब भगवान नारायण के पास गए, अर्थात राम के पास गए कि ये जो नाम का फल है क्या है। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो इसने एक बार नाम लिया और संत का दर्शन किया, उसके कारण ये बैकुंठ में आके खड़ा है, शंकर जी के सहित, ब्रह्मा जी के सहित, यमराज जी के सहित। यही है फल। मेरा दूसरा प्रश्न है कि माया कितने प्रकार की होती है, इसको समझाए गुरुजी। मम माया दुरत्यया, माया कई तरह की होती है, प्रबल बड़ी है माया। स्त्री भी एक माया है, पैसा भी एक माया है, परिवार भी एक माया है, वासनाएं इच्छाएं भी एक माया है। अनेक अनेक प्रकार से काम करती हैं, पर कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि माया एक तरह की है। क्या है माया? तो सुनो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखती है। जैसे रस्सी में सांप शाम को समय दिख जाता है। आपके सामने रस्सी पड़ी है और अंधेरा हो तो रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप है नहीं सांप, पर दिखा क्या? उसी तरह है नहीं पर दिख रहा है। उसी तरह आपके कितने बेटे हैं? 2।
आपके हैं? यस। आपकी हैं? कन्फर्म है? माइक पास में लो। आपके अनुसार मेरे, हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे भगवान के हैं, ठीक है। हैं भगवान के। यस। बच्चे किसके दिए हैं? परिवार किसका दिया है? शरीर किसका दिया है? सब कुछ भगवान का है। हैं ईश्वर के, हमारे हैं नहीं, लेकिन हमारे अपने से दिखते हैं। सांप है नहीं पर सांप सा दिखता है, अपने है नहीं परिवारी पर अपने से दिखते हैं, यही माया है। आपका है नहीं कोई संसार में, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये हाथ भी आपका नहीं है। हाथ आपका होता तो बुढ़ापे में लोगों के हाथ ने साथ छोड़ तो दिया, पैरालिसिस हो जाता है। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा? बाल आपके थे तो सफ़ेद क्यों हो गए? शरीर आपका था तो बुढ़ा क्यों हो गया आपका शरीर? इसका मतलब है ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका था तो आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? आपका है नहीं पर सारी जिंदगी आप अपना मान रहे हैं, यही माया है नहीं आपका, लेकिन आप माने जा रहे हैं मेरा, यही माया है। जी। मेरा तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में हम सुने हैं कि यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराहि तबड़ जीव के लेखे माय, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिना नाथ कहूँ पदरोपी। कहने का अर्थ है कि जिस माया से शिवजी और ब्रह्मा जी भी भगवान के माया से डरते हैं, भगवान की माया ने ब्रह्मा शिव दोनों को मोहित कर लिया, और वही माया रघुवीर जी की दासी है, तो हाँ। कैसे समझाए गुरुजी? ऐसा है कि एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक मोहिनी का रूप नहीं देखा। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो शंकर जी, आप ना चक्कर में पड़ो, ना देखो। शंकर जी बोले नहीं, हमें अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तब शंकर जी की जिद करने पर भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जब भगवान नारायण मोहिनी बने, मतलब स्त्री बने, तो शंकर जी, भगवान जब स्त्री बने तो शंकर जी उन पर मोहित हो गए, और तभी शंकर जी का तेज निकल पड़ा। शंकर जी का वही तेज बाद में अंजनी माँ के गर्भ में डाला गया कान के द्वारा, इसलिए फिर हनुमान जी प्रकट भये। कुछ हिस्सा जमीन पर गिरा, वही पारा कहलाता है। पारा के शंकर जी बनते हैं ना, वही पारा धातु जो है वही शिव का तेज कहलाती है, शिव का वीर्य कहलाती है वो। तो शंकर जी भी मोहित हो गए कि नहीं मोहिनी भगवान पर? यही माया है, भगवान की माया ने मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी तो कई बार, ब्रह्मा जी की तो गिनती नहीं है। भगवान कृष्ण की माया आज ही सुनाए कथा में कि ग्वाल वाल और उस पर मोहित ले गए चुरा के, बाद में भगवान खुद अपनी लीला किए। सब मोहित हो गए माया में, लेकिन वही माया भगवान राम की दासी है, वही माया भगवान की दासी है। तो भगवान को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए भगवान राम, भगवान नारायण वही हैं जिनकी दासी माया है। कभी सब मोहित हो गए, कोई नहीं बचा। लेकिन भगवान कैसे मोहित हों? ये तो सब उन्हीं का उपजाया है। एक मेरा लास्ट प्रश्न है गुरुजी कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो फिर कैसे जाना जा सकता है? नेति नेति कह के वेद चुप हो जाते हैं। भगवान को जाना तो नहीं जा सकता, पर सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। यदि भगवान जनाना चाहें, जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप जब दिखाया तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, जिन परमात्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, उन्हें इन आँखों से कैसे देखा जाएगा? तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी कि तुम मुझे देख पाओ। तो भगवान जिस दिन अपने आप को दिखाना चाहेंगे, उस दिन भगवान दिखाने की सामर्थ्य स्वयं देंगे, पावर देंगे।
वरना इस चर्म चक्षुओं से भगवान की माया और भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो भगवान जब कृपा करें तो उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, उनकी कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है, वरना हमारे जप तप भक्ति में इतना बल नहीं कि हम भगवान को जान सकें, हम भगवान को पहचान सकें। दुर्योधन तो सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है। रावण सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है। तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया राम को, लड़ता रहा। एक बार कह देता प्रभु मैं आपका हूं, भगवान गले लगा लेते। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, दुर्योधन जैसे ज्ञानी नहीं, दुर्योधन भी पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, वो भी नहीं पहचान पाया। तो भला सोचो, ब्रह्मा नहीं मुह्यन्ति यत् सूर्या, ब्रह्मा नहीं पहचान पाए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। जी आप ही आज ही कथा में बोले हैं ये बात। तो